हो गया महाराज, बड़ा गजब। क्या गजब हो गया महारानी जी? महाराज, आज मैं आपसे जो कुछ भी बताऊंगी, मेरी बातों को सुन करके आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई महारानी जी? महाराज, हरियाया था सेनापति महाराज, के आया था सेनापति महाराज, और गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रखी थी गर्दन पे मेरे कटार, के मारने को था वो तैयार, मारने को था वो तैयार, गया बच्चे को ले। महाराज, अभी मैं 9 महलों में आ रहा हूं, फरमा रही थी, एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मेरे बेटे को लेकर। आज मैं तुम्हारे मुख से क्या सुन रहा हूँ महारानी जी? भैया रे भैया, वो सेनापति सत्यजीत सिंह तुम्हारी गोद से बच्चे को छीन कर ले गया महाराज, ले गया और तुम्हें मारने की धमकी दिया। नहीं महारानी जी, सत्यजीत सिंह ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मेरा वफादार एक सेना नायक है। ऐसी घिनौनी हरकत वो मेरे साथ कदापि नहीं कर सकता है महारानी जी, मुझे विश्वास नहीं होता है। महाराज, इसका मतलब कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं। हरी बरी मैया, महाराज, गुस्ताखी माफ हुजूर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही हैं। हाँ महाराज, आप विश्वास करिए, आपके आदेश पे सेनापति जी बॉर्डर पे रहते हैं, कभी अपने बीबी और बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपको है विश्वास कि आपके बेटों को ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, महाराज जी झूठ बोला। महाबली, मैं कैसे तुम्हारी बातों पर यकीन करूं महारानी जी कि सत्यजीत सिंह तुम्हारी गोद से बच्चा छीन सकता है, और कैसे वो तुम्हें मारने की जरूरत करेगा? भाई भेष सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। महारानी जी की बातों से मुझे तो साबित होता है कि सेनापति सत्यजीत सिंह ऐसी घिनौनी हरकत मेरे साथ में नहीं कर सकता है। महाराज, ये कंठपरा झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है महाराज। हुजूर, कभी कभी किसी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। आपके दरबार का वफादार जरूर है, हो सकता है किसी लालच में ऐसा किया हो, इसलिए महाराज वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी भी दिया है।
इनके बेटे को छीन करके ले गया है, उसे सजा मिलनी चाहिए महाराज। ठीक है भयभीत, सेनापति सत्यजीत से को जाओ खोज करो और जहां कहीं पर मिलता है उसके हाथों में हथकड़ी डालकर हमारे समक्ष पेश किया जाए। आपके आज्ञाओं का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह उसे कैद करके आपके सामने लेकर आओ। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो भयभीत सिंह। और महारानी जी खड़ी हो जाओ। चलो मेरे साथ महारानी जी। अरे चलो हटो, बड़े आए हैं, अब कहीं का हमें पर विश्वास ही नहीं होता है, जब भरोसा ही नहीं मेरे ऊपर, अब कह रहे अंदर चलो, मैं नहीं जाऊं किसी मठ घौसे को लेके जाओ। अब जो उनका मैं साथ वही के साथ करो। महारानी जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में न्याय होगा। महाराज मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानता। महारानी जी चिल्लाओ मत, जितनी दर्द तुमको है उससे कई गुना ज्यादा दर्द मुझको भी है। वो तुम्हारा ही बच्चा नहीं महारानी जी, बल्कि मेरा भी बेटा है। तुम महलों में चलकर आराम फरमाइए और बाकी की जिम्मेदारी तुम हमारे साथ में छोड़ दो। अगर उस सत्यजीत सिंह के बच्चे ने ऐसी घिनौनी हरकत मेरे साथ में किया है तो उस बदकार को कड़ी से कड़ी सजा मैं अपने हाथों से दूंगा। आइए महारानी मैं तो का प्यार से बता देता हूँ, यहाँ चल हो तो तोर लिए ठीक रही, नहीं मैं आ जाई हो तो तोर बुकला खींच ली हो। मोर बात मान ले, यहाँ चलाओ, नहीं मैं आ जाई हो तो समझ ले तोर साथ का करी हो। बाबा का तो बाद में निपटाऊंगी, पहले तय यहाँ, पहले तो मैं से मिल ले फिर मैं जई हो। हाँ यहाँ हाँ पहले मुँह से तो निपट ले फिर वहाँ जाइए। हाँ बच्चा आइए मेरी राजमाता जी, कहिए मेरी प्यारी। देख लो भैया हो रहे का तनी नीचे से पर तक ये छोटा हाथी का। अब हम महाराज के आगे के बहुत जबान चलत रही, चपर चपरा कह रहा था कि महारानी झूठ बोल रही। बच्ची हो रो, तुम सब बताओ मैं झूठ बोला था? हैं? चुप रे, तो का नहीं कहना नहीं तो घुसेड़ दिया हो। बोलू बच्चे ने मुड़ो फिराई। बच्ची हो रू बताओ तो, अरे बता दे बहनी हो रू मैं झूठ बोला था? हैं? नहीं ना? हाँ हराम खोर, यहाँ हमको सही से तो फुर्सत नहीं है, हम झूठ कत्ती समय बोले रे। हराम ज्यादा खाते हिंदुस्तान का हो, बजाते पाकिस्तान का।